हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे CSS पोजीशंस। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि हम CSS पोजीशन कहाँ पे यूज़ करते हैं और हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं CSS पोजीशंस होती क्या हैं। CSS पोजीशनिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलो करती है हम किसी एलिमेंट को अपने नॉर्मल फ्लो से हटाकर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर प्लेस करें। इसका मतलब हमारे पास कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, हम उसकी पोजीशन को चेंज करें। वो जहाँ पे नॉर्मली है उसको हम वहाँ से हटाकर हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन को किसी और जगह पर चेंज करें, तो हम CSS पोजीशनिंग के थ्रू करते हैं ये चीज़। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। स्टैटिक जो होती है टाइप, ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम जो भी चीज़ हम कोड में लिखते हैं, जो हमारे ब्राउज़र पे शो होती है, वो जो होती है वो स्टैटिक पोजीशन में शो होता है। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम हेडिंग ऊपर लिख रहे हैं तो हेडिंग ऊपर लिखी हुई आएगी वहाँ पर भी, और पोजीशन अगर हम पैराग्राफ नीचे लिख रहे हैं तो उसके नीचे आएगा। उसके नीचे अगर हम कोई URL लगा रहे हैं तो वो उसके नीचे ही आएगी। तो मतलब एक फ्लो में जो वर्क कर रहा है, तो जो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। और इसके बाद होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। इन तीनों को हम अच्छी तरीके से इन डिटेल समझेंगे। तो हर टाइप का एक अपना यूनिक बिहेवियर होता है जो एलिमेंट की पोजीशंस को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिस पे मैं आपको वेबसाइट में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। इन तीनों चीज़ों को बहुत ही ईजिली समझेंगे। तो ये हमारे पास वेबसाइट है मेरे पास, जिसमें मेरे सबसे ऊपर एक हेडिंग है और उसके बाद 4 बटन्स हैं। और यहाँ पे मैं ये सिर्फ वेबसाइट जो है ये आपको समझने के लिए है, ताकि आपको इसका फ्लो समझ आए कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं और काम कैसे करती हैं। इसके बाद फिर हम दोबारा जब कोड करेंगे तो आपको ये 100% इस वीडियो में ही समझ आ जाएगा कि हम CSS पोजिशनिंग किस जगह पे यूज़ करेंगे और कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करेंगे, रिलेटिव कब यूज़ करेंगे और एब्सोल्यूट और फिक्स्ड कब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी पोजीशन और इसके बाद उसकी वैल्यू स्टैटिक। तो स्टैटिक जो है अगर हम ना भी लिखें, क्योंकि हम नहीं लिखते, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक ही होती है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर हम लिखते हैं पोजीशन रिलेटिव, और फिर इसको हम वैल्यूज़ देते हैं कि भाई टॉप जो लेफ्ट साइड है इधर से 50 पिक्सल की स्पेस ले या टॉप से 50 पिक्सल्स की स्पेस ले। तो जहाँ पे भी हमें इसको अपने एलिमेंट को, जो भी हमारा बॉक्स है उसको मूव कराना होता है, तो वो हम पोजीशन रिलेटिव के थ्रू करते हैं। जो हमारा बॉक्स का जो आपने देखा होगा स्टैटिक के अंदर नॉर्मल फ्लो ये यहाँ पे था, तो इसको जब हमने यहाँ पे लेफ़्ट और टॉप दिया तो ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये ही सेम चीज़ अगर मैं पोजीशन रिलेटिव में करूँगा तो वो अपने नॉर्मल फ्लो से हटेगा, और जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, जैसे लेफ़्ट से मूव हो जाए और टॉप से मूव हो जाए तो ये मूव हो गया। तो ये जो हमारा नॉर्मल फ्लो से मूव करता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव पोजीशन। और जो बल्कि इसमें जो पोजीशन स्टैटिक होता है इसमें चेंज नहीं होता। तो ये रिलेटिव पोजीशन अपने नॉर्मल फ्लो से चेंज होता है, और जो एब्सोल्यूट पोजीशन होता है वो अपने जो उसका पेरेंट होता है वहाँ से मूव होता है। वहाँ से हमने टॉप से और लेफ्ट साइड से मूव किया, टॉप से 50 पिक्सेल्स की स्पेस दी और लेफ्ट साइड से 50 पिक्सेल्स की स्पेस दी। तो इसने पोजीशन एब्सोल्यूट, ये एक लाइन लिखने से क्या हुआ, इसने अपना नॉर्मल फ्लो को छोड़ा और इसने अपने पेरेंट जो HTML या बॉडी टैग होगा उसको पिक किया, और उसके अकॉर्डिंग इसने जो हमारा पेज है उसके लेफ्ट और टॉप कॉर्नर पे ये अपने फ्लो को ले गया। हम कोई सी भी जैसे बटन है, हम बटन पे पोजीशन एब्सोल्यूट लिखेंगे तो वो भी अपने नॉर्मल फ्लो को छोड़ देगा और उसके जो पेरेंट होगा उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर चला जाएगा। तो इसको हम कोड लिखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे, और फिर वहाँ से हम किस तरीके से उसको मूव करते हैं वो भी देखेंगे। तो और फिक्स्ड में भी यही होता है, ये भी अपने पेरेंट के फॉलो करते हुए इसको टॉप और लेफ्ट कॉर्नर पे मूव कर देता है। लेकिन फिक्स्ड और एब्सोल्यूट में एक फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये हमारा जो भी हमारा एलिमेंट होता है वो नीचे चला गया। लेकिन फिक्स्ड में पोजीशन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये देखें ये हमारा ऊपर ही रहा, ये एक ही जगह पे फिक्स्ड ही है, तो ये चेंज नहीं हुआ। तो ये आपने देखा होगा कि पोजीशन फिक्स्ड में हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि पोजीशन एब्सोल्यूट जो होती है उसके अंदर अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं,
आए देखते हैं W3 स्कूल पे। W3 स्कूल एक वेबसाइट है, तो इधर हम देख लेते हैं। ये देखें, मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसका जो नेव बार है वो पोजीशन फिक्स्ड हुआ है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो नीचे का कंटेंट है वो स्क्रॉल हो रहा है, उसका बिहेवियर काम कर रहा है स्क्रॉल पे। तो इस जगह पे ये जो नेव बार है वो पोजीशन फिक्स्ड हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये तो सिर्फ था इसका ओवरव्यू कि हम किस तरीके से इन चारों का यूज़ होता है। रिलेटिव क्या करता है, रिलेटिव अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ेगा और फिर अकॉर्डिंग टू जो भी हम इसको पोजीशन देंगे, कोई भी प्रॉपर्टीज देंगे, लाइक मैंने दिया लेफ्ट से और फिर टॉप से, तो इसने स्पेस लिया। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगा, अपनी नॉर्मल फ्लो को छोड़ेगा, अपने पेरेंट को देखेगा, जो उसके पेरेंट में जो भी टैग होगा, अगर मैं पेरेंट ये होता पेरेंट इसका बॉक्स, तो ये इसके टॉप लेफ्ट को उसको अकॉर्डिंगली ये मूव कर जाता। तो इसको अभी हम देखते हैं आगे कोड में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सीधा चलते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं CSS सीरीज 5 के अंदर पोजीशन के नाम से, position.html। तो अब यहाँ पे हम एक जल्दी से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर अब हम लिखते हैं, मैं दो बना रहा हूँ डिव्स। डिव को मैं दे रहा हूँ कोई भी क्लासेस को मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, और सेकंड को मैं दूंगा, इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं दे रहा हूँ सेकंड। इसको मैं कोपायलट को बंद कर देता हूँ। फर्स्ट और मैंने सेकंड इन दोनों को क्लासेस दी। अब मैं इसमें ना कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, लोरम 5, रैंडम टेक्स्ट है लोरम 5, इसमें भी। अच्छा, इन दोनों को मैं ना पोजीशंस दूंगा, ताकि आपको पोजीशंस का समझ आ जाए कि किस तरीके से हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव और कहाँ पे हम यूज़ करना है। सबसे पहले स्टाइल तो दूँ, स्टाइल टैग इसके अंदर मैं लिखता हूँ पोजीशंस। तो फर्स्ट को मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ इसको रेड। जो टेक्स्ट कलर होगा वो मैं इसको दे रहा हूँ वाइट। अब इसकी जो भी होगा, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमारे पास ये आ गया है। हमारे एक हो गया बॉक्स जिस पे मैंने फर्स्ट दिया है, तो इसको हो गई, और एक और भी दे देता हूँ सेकंड। इसको भी सेम चीज़ें दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर और कलर टेक्स्ट कलर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम ब्लू कर देते हैं। तो अब ये हमारे दो चीज़ें हो गए हैं, दो टेक्स्ट हो गए, दो बॉक्सेस हो गए। तो अब हम इसकी मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की पोजीशन अप्लाई करूँ। अब मैं सबसे पहले इसमें अप्लाई करता हूँ पोजीशन स्टैटिक इसलिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन स्टैटिक होता क्या है। तो अगर अब मैं इसमें लेफ़्ट और राइट अप्लाई कर रहा हूँ, लेफ़्ट में चाहता हूँ इसको 20 पिक्सल्स मूव कर जाए, तो ये यहाँ पे मूव नहीं हुआ बिल्कुल भी। और अगर मैं इसको टॉप से भी, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टॉप से भी अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल नीचे की तरफ हो जाए, तो ये मूव नहीं हुआ, क्योंकि जो भी मैंने बताया है कि आपको स्टैटिक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो मूव नहीं करेगा। तो ये होता है, हम रिलेटिव यूज़ करेंगे तो जो अपना नॉर्मल फ्लो उसमें था तो वहाँ से मूव कर गया, तो इसका जो नॉर्मल फ्लो था इसको मूव कर दिया और ये नीचे की तरफ मूव हो गया, और यहाँ से लेफ्ट साइड से भी मूव हो गया 50 पिक्सल्स, और टॉप से भी इसको 50 पिक्सल्स की स्पेस आ गई है। तो इस तरीके से हम पोजीशन रिलेटिव को तरीके से हम पोजीशन रिलेटिव लिख के इसकी अपनी पोजीशन को जो नॉर्मल होती है उसको चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये अपनी जो भी पोजीशन होगा उसको छोड़ देगा, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया, इसने 50 पिक्सल की टॉप से और लेफ्ट साइड से इसने स्पेस ले ली है। और ये अपने फ्लो को भी छोड़ देता है, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाता है, मतलब ये आगे की तरफ आ जाता है और जो इसकी जो जगह होती है वहाँ पे दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पे चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ये काम करता है। अगर मैं इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूं, तो ये भी देखें, इन दोनों ने आप एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया है। जो हमारा सेकंड, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये इसके फर्स्ट के ऊपर आ गया, तो इसलिए ये आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये वो हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट वाले को आगे कर दूं, इसको 20 की जगह 30 दूंगा, तो अभी आपको
आगे हो गया, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से इसने इसको ओवरलैप किया है। तो ये होता है एब्सोल्यूट, ये और हो गया ये हमारा जो होता है रिलेटिव। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो इसमें अब मैं बताता हूँ आपको एब्सोल्यूट का और रिलेटिव का दोनों में फ़र्क क्या होता है। कि अब मान लें कि ये जो हमारी डिव है, ये तो अब इसमें पेरेंट कर देते हैं और इसको कर देते हैं इसका चाइल्ड। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो भी हमने इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट के अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह ये भी लिखा रहे, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सेकंड है, अब ये इसका चाइल्ड हो गया, जो फर्स्ट है या इसका पेरेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो भी इसका फर्स्ट में जो भी लिखा हुआ है, ये इसकी जगह स्पेस ले। इसकी पहले मैं ना स्पेसेस बढ़ा देता हूँ ताकि लेफ्ट में भी इसकी विड्थ भी बढ़ जाए, बल्कि इसको मैं लेफ्ट और राइट की विड्थ दे देता हूँ, हाइट और विड्थ। विड्थ दे रहा हूँ इसको मैं 300 पिक्सल्स, और हाइट में दे रहा हूँ इसको 300 पिक्सल्स, ताकि इसकी अब हाइट बढ़ जाएगी। और रिलेटिव में दे देता हूँ इसको पोजीशन रिलेटिव। अब ये आ गया हमारा पोजीशन रिलेटिव, ये जो हमारा हो गया है। अब देखें, ये हो गया रेड वाला, इसका जो पेरेंट हो गया किसका, सेकंड का। तो अब ये जो सेकंड ने जो जगह ली है वो इस पेरेंट के अकॉर्डिंग ली है। पेरेंट जो है इसके अकॉर्डिंग ये टॉप से और इसने लेफ्ट से स्पेस ली है, क्योंकि मैंने सेकंड में पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, और इसको मैं कितना भी आगे की तरफ मूव कर दूंगा। मैं 300 पिक्सल इसको लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ, 200 पिक्सल इसको मैं नीचे टॉप की तरफ से मैं नीचे इसको मूव कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये जो हमारा एब्सोल्यूट होगा ना, वो इस पेरेंट के, ये जो हमारा सेकंड है ये अपने पेरेंट जो इसका फर्स्ट है इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मूव करेगा। अब ये बॉडी टैग को नहीं पकड़ेगा या उसको फॉलो नहीं करेगा, अब ये इसके अपने जो भी इससे पहला जो टैग होता है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये फ़र्क होता है, देखें ये फ़र्क होता है एब्सोल्यूट में, कि इसने अपने जो पेरेंट है जो रेड है उसको फॉलो किया, और इसके जो अकॉर्डिंग इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसको साथ इसने स्पेसिंग ले ली है। तो अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल ना हो, तो इसको मैं फिक्स्ड कर दूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स जैसे किया, तो अब ये इसने अपने जो पेरेंट है, अब इसको नहीं देखेगा कि ये अपना ये जो इसका फर्स्ट वाला पेरेंट है इसको नहीं देखेगा, ये इसका डॉक्यूमेंट जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्पेस लेगा, वहाँ पर जाके स्टिक हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्रॉल बिहेवियर वर्क नहीं करता। अब ये फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे हमने W3 स्कूल में देखा कि जो भी उसकी वो थी हमारी नेव बार थी, वो नेव बार मूव नहीं हो रही थी, लेकिन बाकी सारी जो वेबसाइट थी वो स्क्रॉल हो रही थी। तो ये इस तरीके से पोजीशन फिक्स्ड काम करता है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, वो जो अपने पेरेंट होता है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर उसको मूव कर देता है। जैसे अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा तो ये अपने इसके पेरेंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इसने मूव होगी, और 50 पिक्सल की भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ्ट और टॉप से इसको स्पेस दी हुई है। अगर इसको मैं कम करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये किस तरीके से इसने कम हो जाएगी और ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो इस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क करता है। पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, ये सिंपली हम जिसके ऊपर भी पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव लगाएंगे और फिर उसको स्टाइल देंगे, लाइक हम लेफ्ट देना चाहें स्पेस और टॉप से स्पेस देना चाहें हम वो देंगे, तो वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये हमारी तीनों चीज़ें हो गई हैं कि पोजीशन फिक्स किस तरीके से करता है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट। स्टैटिक जो होता है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें कोई भी पोजीशन अप्लाई नहीं होती, वो उसको मूव नहीं करता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा अपने लाइक के ज़रिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।